Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर हम एमसीक्यूज करेंगे। आज का जो हमारा स्पेशली टॉपिक मैंने डिफाइन किया है वो है बायोलॉजी के अंदर, और बायोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं आपके डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। इवन यूपीएससी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। और बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका स्केलेटन एंड मसल सिस्टम। जो इंसान का ढांचा होता है, स्केलेटन जिसे हिंदी में कंकाल कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं सभी लोग। तो उसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हुए एग्जाम्स में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का स्केलेटन एंड मसल सिस्टम के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, वेट ऑफ आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट अबाउट। जो ह्यूमन बॉडी है आपकी, उसका वेट क्या होता है। देखिए, ये आपका स्केलेटन होता है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। ये आपका फ्रंट व्यू है, मतलब सामने से ऐसा दिखता है बॉडी, और ये बैक व्यू है। जो स्टूडेंट्स आपके बायोलॉजी से संबंधित हैं, स्पेशली अगर जो मैं बात करूं कि 11th या 12th में उन्होंने बायो से स्टडी की है, तो वो लोग डेफिनेटली इस स्केलेटन से उनका सामना हुआ होगा उनके स्कूल की लैब्स वगैरह के अंदर। और जो लोग नहीं भी हैं संबंधित, जिन्होंने 11th-12th में बायो नहीं ली या अदर सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो भी उन्हें शायद 9th या 10th क्लास में स्कूल के अंदर ये स्केलेटन डेफिनेटली दिखाया गया होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपने मूवीज़ या सीरियल में डेफिनेटली देखा होगा। कहीं भी नहीं देखा है तो अपनी आप बॉडी को समझ लीजिए कि आप भी एक तरीके का स्केलेटन है, बॉडी का पार्ट आपका, ठीक है। बॉडी के अंदर आपका ये सारा, जितना ये खाका दिख रहा है, ये सारा हिस्सा आपकी बॉडी के अंदर है। उसी को इमेजिन करते हुए आपको क्वेश्चंस को करना है। बॉडी के साथ इमेजिन करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे तो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी और याद करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। वेट ऑफ आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ। हमारी बॉडी का जो वेट है, मतलब सपोज कर लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स है, ये स्केलेटन है, इन्हें मिस्टर एक्स का नाम दे देते हैं। ही इज मिस्टर एक्स, और इन मिस्टर एक्स का जो एक वेट है, सपोज कर लीजिए सिंपली, और मैं इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसका वेट कर लेता हूँ। इसका वजन है 100 kg। इसका वजन कितना है? 100 किलो का वजन है। तो इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो मिस्टर एक्स है, इसका जो 100 किलो का वेट है, तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट किस चीज़ का है? हड्डियों का बना हुआ है, बोन्स का बना हुआ है, या पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पार्ट्स ऑफ द बॉडी का मतलब हाथ हो गए, या लीवर, किडनी, गुर्दे, फेफड़े, लीवर और हेड, लेग्स, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उन सब का है। या फिर स्किन का है, जो त्वचा, मतलब जो खाल है बेसिकली उसका है, या पानी का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ऑन एन एवरेज हम बात करें 60 to 70% हिस्सा, 60 to 70% हिस्सा जो है वो क्या होता है? वाटर से बना होता है। 60 to 70% की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप इस, देखिए 100 मेरा लिखने का मतलब मकसद यही था कि आप इस चीज़ को और इजीली समझ सकें। 100 का 60 से 70% कितना होता है? मतलब 60 से 70 किलो का जो वजन है इस मिस्टर एक्स का, वो किसका बना हुआ है? ये बना है आपका H2O, दैट इज पानी से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है। ये तो एक बात हो गई, साथ में ये है कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग का मतलब हो गया वो व्यक्ति जो 18 साल से लेके 60 साल के बीच में है लगभग। ऑन एन एवरेज आप ये कह लीजिए कि जो 45 साल के आसपास का जो व्यक्ति है, एडल्ट है एवरेजली, तो इसके अंदर जो बॉडी मास है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर की कंटेंट है, इस एज ग्रुप वाले फैक्टर्स के अंदर, इस एडल्ट के अंदर, वो होता है 55 से लेके 65%। मतलब इसकी एज अगर जो मैं कहूँ 30 ईयर्स है, तो इसका जो वेट होगा एज पर द वाटर, तो लगभग इसका एवरेजली आप कह सकते हो कि 60 kg का जो वेट है वो वाटर से बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको फैक्टर याद रखना है कि मतलब जनरली 60 to 70% होता है, बट जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर ये पानी की मात्रा थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर जो हम बात करें यहाँ पर, इसको थोड़ा क्लिक कर देते हैं। एक छोटी सी और चीज़ है यहाँ पर कि जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब जो बच्चे पैदा हुए, मतलब 0 ईयर, आज बच्चा पैदा हुआ,
टिल टू 1 ईयर, जब तक वो 1 साल का होगा, मतलब 1 साल 365 दिन का जब तक होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर जो उस बच्चे का बॉडी वेट होगा उसका लगभग 75 टू 78% वेट जो है वो किसका बना होता है, वाटर का होता है। जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ रहा है, मतलब बड़ा होता जा रहा है, 1 साल के बाद जो है ये वाटर कंटेंट जो है ये ड्रॉप आउट हो जाता है, ड्रॉप आ जाता है कहाँ तक, 65 से 70 के बीच में आ जाता है। ठीक है, 65 से 70 के बीच में इसको वाटर वेट बाई वेट हो जाता है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है बच्चा लिक्विड डाइट पर नहीं, बाकी कुछ सॉलिड डाइट जो है वो भी कंज्यूम करने लगता है, तो सॉलिड का वेट भी बढ़ जाता है, तो वाटर का जो वेट है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप सो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के मानव शरीर के अंदर इन एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो आपके सामने की ये ग्राफ है, तो ग्राफ क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट और इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो सबसे अधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसका आपको रेशियो भी दिया हुआ है, मतलब ये पूरा जो ग्राफ है ये 100% से रिलेटेड है, और उस 100% में 61%, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब मोर देन 50%, 61% आपका ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मेनली अगर जो हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 99% ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो मतलब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये 6 एलिमेंट्स से बॉडी का जो 90% एलिमेंट्स है वो इससे बने होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 1% के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स आते हैं आपके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी साथ में। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में देखने को मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए ऑक्सीजन ऐसा तो नहीं कि हवा भरी हुई है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जो है वो वाटर के फॉर्मेट में है। भाई जैसे हमने भी पिछले क्वेश्चन में बात करी ना, कितनी 65 टू 70% एक नॉर्मली रहता था, फिर अडल्ट के अंदर हमने थोड़ा सा 5 से 10% का डिक्रीमेंट देखा वाटर लेवल के अंदर कि कितना वाट बाई वेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो अमाउंट था वाटर का, इस वाटर क्या होता है, H2 होता है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर के फॉर्मेट में ही बॉडी के अंदर मौजूद होता है सबसे अधिक मात्रा के अंदर। ठीक है, अब ये जो वाटर आपका प्रेजेंट है या जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कार्बन, सेकंड नंबर पर आपका प्रेजेंट जो होता है हाईएस्ट नंबर में। देन यहाँ पर हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन 2.6%, कैल्शियम 1.4% है, फॉस्फोरस आपका 1.1% है। हमने इन्हीं 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स की हमने बात करी। यही 6 एलिमेंट्स जो है वो रोल प्ले करते हैं फॉर द 99% ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। रेस्ट ऑफ द चीज़ें आती हैं, जैसे ये वाला पॉइंट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम 0.5, पोटेशियम आपका हो गया 0.2, सल्फर हो गया 0.2, सोडियम हो गया 0.14%। तो ये 4 एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, पिछला वाला जो हमारा ग्राफ था, आई मीन पाई चार्ट था जो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स जो है बॉडी के अंदर कौन से प्रेजेंट है, मतलब ये वो एलिमेंट्स है जो हमने साइड में देखे थे जो 1% के अंदर आते हैं। ठीक है, मोस्टली, बट यहाँ पर जो कैल्शियम था, ठीक है, तो कैल्शियम की मात्रा हमें कितनी देखने को मिली थी, 1 पॉइंट, इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं एक बार फिर से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैल्शियम की जो मात्रा थी कितनी थी, ये थी 1.4%। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा थी 1.4%, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे आपके यहाँ पर, जैसे सोडियम है 0.4, और फिर आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी आपका कम मात्रा में है, ये रहा 1.1% में। एंड हमारा फिर था सोडियम हो गया, ये हो गया, और लास्ट क्या था, एक आयरन था, आयरन भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक मात्रा में, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा कर रहे थे ये वाला, इस क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा, मैक्सिमम अमाउंट पूछा गया है दैट इज कैल्शियम, दैट इज 1.4% के आसपास आपको बॉडी वेट के अंदर देखने को मिलता है।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब जो एक वयस्क व्यक्ति है, युवा व्यक्ति है, जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को पता है कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जब बच्चा पैदा होता है, मतलब जब इन्फेंट होता है, ठीक है, इन्फेंट के अंदर ये हड्डियों की जो संख्या होती है 206 नहीं होती, ये होती है 300 बोन्स जो हैं एक इन्फेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। और जैसे ही जैसे इन्फेंट बड़ा होता है तो 206 में से जो ये आपकी 94 बोन्स हैं वो आपस में क्या कर जाती हैं, कंबाइंड कर जाती हैं, ज्वाइंट कर जाती हैं। और ज्वाइंट होने से मान लीजिए छोटी छोटी दो हड्डियाँ थी उसकी, एक ये बोन्स थी, एक ये बोन थी और एक ये बोन थी, तो ये 3 बोन्स थी, तो आपस में बन के एक बोन बन जाती है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन या मर्जर ऑफ द बोन्स आपको देखने को मिलता है फ्रॉम द इन्फेंट टू द अडल्ट। ठीक है, तो अडल्ट में आते आते ही कितनी बच जाती हैं आपकी, 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। ठीक है, और इस तरीके का जो बोन फॉर्म होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स जो देखने को मिलता है, इसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटन या अपेंडिकुलर स्केलेटन के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम से ही थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर अभी हमने बात करी कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। इन्फेंट के अंदर 300 के आसपास, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट हाँ किसी बच्चे में 301 भी हो सकती हैं, 299 भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज 300 बोन्स देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये जो 206 हड्डियां हैं, इनमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपल। स्टेपल कहाँ है आपकी, ये देखिए स्टेपल होती है आपका, ये कान है, बेसिकली कान है, कान के अंदर ये आपका पर्दा होता है जिसे कान का पर्दा कहते हैं, मेलकस। ठीक है, इसके बाद होता है इनकस, और उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी बोन आपको इस पॉइंट पर देखने को मिलती है, उसे कहते हैं स्टेप्स, सॉरी नॉट स्टेपल, दैट इज स्टेप्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ये सबसे स्टेप्स जो है वो स्टिरअप शेप की बोन होती है, जो बहुत ही छोटी बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि कान के मिडल में, देखिए ऑलमोस्ट मिडल के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब ये वाला पार्ट है आपका कान का, तो ये ऑलमोस्ट क्या है, मिडल ऑफ द ईयर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब साथ में ये तो एक छोटी बोन की बात कर रहे हैं, ये साथ में एक नाम होता है, एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, फीमर। फीमर जो बोन है आपकी, ये बोन आपके बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो हमारी बोन जो हो गई स्मॉलेस्ट, आपकी स्टेप्स हो गई, और फीमर जो है लार्जेस्ट बोन आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। और जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जनरली आपको ये वाली जो बोन है ये आपको अपर लेग के अंदर, अपर लेग के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो कनेक्ट करेगी नी को। किसको कनेक्ट करती है, नी को। नी मतलब आपका जो घुटना है, ठीक है, घुटने को कनेक्ट करती है हिप सॉकेट से, हिप सॉकेट से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझने के लिए, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी। इसको जरा डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए जिस बोन के बारे में हम बात कर रहे थे, फीमर बोन, ये कौन सी है, ये वाली। नी मतलब ये घुटना, और ये आपके हिप को ज्वाइन करने वाले, मतलब ये वाली जो बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड एज फीमर। ठीक है, और ये बॉडी की सबसे बड़ी या सबसे लॉन्ग बोन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन स्कल। जो आपकी खोपड़ी है, हेड है, स्कल है, आपको ये दिख रहा होगा, खोपड़ी कंकाल है ना, तांत्रिक बाबा वाला कुछ ऐसा लुक दिख रहा है आपको, है ना। तो इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, बेसिकली ये पूछा गया है, कितनी बोन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी स्कल के अंदर। ठीक है, तो स्कल के अंदर कोई मिला के देखिए ये सबके नाम हैं, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा जूम करके इनको आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इनकी काउंटिंग के बाद। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये होगा 28। 28 बोन्स जो है वो आपके ह्यूमन स्कल के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो 28 बोन्स हैं, ये बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगी। दीज 28 बोन्स आर डिवाइडेड अंडर 2 कैटेगरीज, 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट को कहा जाता है, जो एक पार्ट होगा इसका, उसे कहा जाता है न्यूरोक्रेनियम, न्यूरोक्रेनियम। और दूसरा होता है आपका एक न्यूरोक्रेनियम, एनसी लिख देता हूँ शॉर्ट में, और दूसरा होता है फेसियल स्केलेटन। ठीक है, फेसियल स्केलेटन। एक होता है न्यूरो क्रेनियम एंड दूसरा होता है फेशियल स्केलेटन।
तो इस तरीके के 2 डिविजन्स में आपको ये देखने को मिलता है। और जो आपका ये था न्यूरोक्रेनियम, इसके अंदर 8 हड्डियाँ होती हैं, इसके अंदर 8 बोन्स आपको देखने को मिलेंगी और 8 बोन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और साथ में 14 बोन्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी की देखिए 8 और 14 कितना हो गया, 22 हो गए। हमारे पास बची 6 हड्डियाँ और जो रेस्ट ऑफ द 6 बोन्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी मिडल ईयर के पास। जो मिडल ईयर का इलाका है, मिडल ईयर के पास में, मतलब ये जो कान के आसपास का इलाका है, यहाँ पर आपको बाकी 6 बोन्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो लास्ट की जो 6 बोन्स बची हैं ये आपकी क्या हेल्प करती हैं, किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं? कान के पास है तो डेफिनेटली आपकी लिसनिंग एबिलिटी के अंदर आपको हेल्प करती हैं। Which one of the following salt is found in maximum amount in the human bones? Human bones के अंदर कौन सा सॉल्ट जो है बेसिकली, देखिए ये सॉल्ट्स हैं, कंपाउंड से बेसिकली 2 एलिमेंट्स को मिलाकर जब कोई चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट, है ना। देखिए जैसे सोडियम था और एक क्लोरीन है, तो ये क्या बन गया NaCl। और NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, नमक होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, खाते हैं खाने में, है ना। तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज अ कंपाउंड। ठीक है, और या नॉर्मली आप इसे सॉल्ट कहते हैं। ठीक, तो इस सॉल्ट का कौन सा वो सॉल्ट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हेयर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम फॉस्फेट जो है बेसिकली प्रिंसिपल फॉर्म होता है किसका, कैल्शियम का, कैल्शियम का। और कैल्शियम जो जनरली देखने को मिलेगा कहाँ से, देखिए ब्लड के अंदर आपको मिलेगा, मिल्क के अंदर, बोवाइन ऑफ मिल्क के अंदर आपको देखने को ये चीज़ मिलती है। और लगभग 70% ऑफ जो बोन है, हड्डियाँ, 70% ऑफ जो बोन्स हैं वो कंसिस्ट करती हैं एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट का नाम होता है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीपेटाइट, हाइड्रोक्सीपेटाइट। ठीक है, और हाइड्रोक्सीपेटाइट को कहा जाता है एक कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल होता है जो कि बोन मिनरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये एलिमेंट लगभग 50% बाई वॉल्यूम भी बॉडी के अंदर कई बार देखने को मिलता है। 70% बाई वॉल्यूम की बात करें तो मतलब 50 to 70 के आसपास, पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी होता है, बट मोर और लेस 70% आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर जो कभी पूछा जाए कि कितना अमाउंट होगा तो दैट इज 70%। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिब्स होती हैं? देखिए रिब्स मतलब ये इस तरीके का जो स्केलेटन था आपका, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर आपका पेल्विक वगैरह, पेल्विक ग्लैंड वगैरह है, फिर लेग्स वगैरह हैं, हाथ है इधर। तो ये वाला जो हिस्सा होता है जिसे पसलिया कहते हैं, है ना, जो आपकी चेस्ट वाला, जो चेस्ट के अराउंड चेस्ट के अंदर जो आपकी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, उन्हें कहते हैं रिब्स। और ये बेसिकली कितने पेयर्स में होता है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 12 पेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब 12 पेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो जाता है इन नंबर के 24 नंबर इन टोटल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आधा लेफ्ट साइड में होगा, आधा राइट साइड में होगा, और ये प्रोटेक्टिंग गियर की तरह काम करता है, या प्रोटेक्टिंग शील्ड की तरह काम करता है। किसके लिए ये प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, जो आपका हार्ट है, देखिए हार्ट है आपका इसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा, लंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो हार्ट और लंग्स इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, रिब गेज करता है। ठीक है, ये एक तरीके की रिब्स जो है वो बेसिकली फ्लैट थिन बोन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं विद द स्टेरनम। ठीक है, स्टेरनम मतलब एक तरीके से जॉइंट के तरह, जैसे होता है ना रिंग्स होती हैं आपकी, स्प्रिंग होती है, उस टाइप में ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए 12। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज, देखिए लेग बोन किसे कहा जाता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लेग बोन, सॉरी लेग बोन कैसी होती है? देखिए लेग बोन कौन सी हो गई, देखिए लेग बोन आपकी किस टाइप की होगी ये पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, तो लेग बोन जो होती है वो आपकी एक तरीके की शाफ्ट की तरह होती है। देखिए शाफ्ट होता है ना, जैसे एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का कोई शाफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे आउटर कवरिंग होगी, हम इनर लेयर्स होगी, बीच में हॉलो शेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उस तरीके की ये बोन्स होती हैं। ये वाली आपकी फ्यूमर जो लॉन्गेस्ट आपकी बोन थी, जो आपकी नी से लेके आपका यहाँ तक कनेक्ट करती है हिप को, और ये वाला जो बोन है लेंथियस्ट बोन, ये वाला सेकंड लेंथियस्ट बोन है आपकी। तो इस तरीके की जो बोन्स हैं ये कैसी होती हैं, हॉलो इन शेप होती हैं। बिकॉज हॉलो क्यों होती हैं, क्योंकि
इनके अंदर एक फ्लूइड जो है बेसिकली, ठीक है, जो एक फ्लूइड फ्लो करता है, जिसे हम कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि भाई जिनको जॉइंट्स में पेन होता है तो कई बार कहा जाता है ना इन जनरली कि भाई उनके जॉइंट्स में वो ग्रीस कम हो गई, या ऑयली पदार्थ जो एक लुब्रिकेंट होता है बेसिकली वो कम हो गया। तो वो लुब्रिकेंट कहाँ से आता है? वो आता है थ्रू दीज होल्स। अगर जो आपने कभी ध्यान से देखा होगा, कोई कुत्ता या डॉग्स जो होते हैं बेसिकली कोई हड्डी खा रहे हो, तो वो हड्डी जब आप गौर से देखोगे, या कहीं आपने कहीं देखी हो कोई बोन पड़ी हुई, कटी हुई, टूटी हुई बोन कहीं पड़ी हुई है, किसी की लेग की या किसी भी पार्ट की, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बॉडी हो, तो उसको आप जब देखेंगे तो आपको बीच में होल नजर आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो दैट इज लुक्स लाइक अ सिलिंड्रिकल होल, ठीक है। और इसके अंदर एक येलो बोन मैरो टाइप का होता है, बोन मैरो लिक्विड कहा जाता है उसे, जो पदार्थ होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट के लिए हेल्प करता है बॉडी की। तो दैट इज कॉल्ड एज अ बोन मैरो। येलोइश बोन मैरो होता है जो कि फैट स्टोर होता है, उसके अंदर फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एस्ट्रोप्लास्टी इन सर्जरी? एस्ट्रोप्लास्टी क्या कहलाई जाती है? देखिए, जैसे आपको फिगर में ही दिख रहा होगा उससे आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये क्या है? आपका हिप वाला एरिया है, ठीक है। ये आपकी जो लॉन्गेस्ट लेंथ की जो बोन थी वो है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिप जॉइंट को रिप्लेस किया जा रहा है, या कोई पार्ट है उसको डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है, जो भी एक तरीके के ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस है रिलेटेड विद द हिप जॉइंट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट आता है बेसिकली एस्ट्रोप्लास्टी के अंदर इन द सर्जरी में, ठीक है। जिसके अंदर जो भी जो रिपेयर पार्ट है बेसिकली डैमेज पार्ट है जो बेसिकली आपको क्या कर रहा है, पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, उसको रिमूव किया जाता है या रिकवर किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। एक बोन्स जो है बेसिकली इलास्टिक टिश्यूज के तरह हेल्प से जुड़े होते हैं। जैसे ये आपकी ऊपर की हड्डी आ रही है, एक नीचे की हड्डी आ रही है, तो यहाँ पर एक पदार्थ होता है, टिश्यू होता है बेसिकली, ठीक है। तो उस टिश्यू को क्या कहा जाता है? उस टिश्यू को कहा जाता है बेसिकली, क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ लिगामेंट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको मोच आ गई, ऐसे होता है ना कि चलते चलते हाथ में मोच आ गई या पैर में मोच आ गई। तो मोच आने में क्या होता है, कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा, लिगामेंट रप्चर हो गया, ठीक है। तो वो जो लिगामेंट रप्चर होता है, जो ये टिश्यूज होते हैं बेसिकली, जो एक तरीके का बॉडी के अंदर, देखिए हड्डी हो गई, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये आपकी बोन हो गई, हड्डी, ठीक है, ये हड्डी हो गई, दो जॉइंट कर लीजिए यहाँ पर, ये हड्डी का पार्ट हो गया है ना, ये जॉइंट हो गया यहाँ पर। यहाँ पर इसके अंदर से बोन, येलो बोन मैरो का जो फ्लूइड है वो तो फ्लो हो ही रहा है अलग, उसके ऊपर जो एक जो फैट है बेसिकली, जो आपके अंदर मांस है ना, मसल्स है बेसिकली, जो वो पूरे ज्वाइंट्स को या बोन्स को क्या करती हैं, पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, ठीक है। अब जब पैर मुड़ता है या हाथ मुड़ता है तो इसमें क्या हो जाता है, ये फट जाता है, मांस जो है वो क्रैक आ जाता है मांस के अंदर। तो उसी जो क्रैकिंग होती है, मतलब जो टिश्यू होता है वो क्या हो जाता है, फट जाता है एक तरीके से। जब टिश्यू फट जाता है तो वो क्या होता है, एक आपको इंटेंस पेन की फीलिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि भाई प्लास्टर कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, या कुछ अदर ट्रीटमेंट्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, या रबिंग वगैरह, मालिश वगैरह की जाती है ताकि वो इजीली और जल्दी जॉइंट हो जाए, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ है, समझ गए? तो बोन्स जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक मतलब देखिए जो खाल है आपके मतलब जो देखिए सबसे ऊपर क्या है, स्किन है, स्किन के अंदर मांस है, तो मांस क्या है, एक इलास्टिक टिश्यू है, टिश्यू तो है बट इलास्टिक है, मतलब वो मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, 360 वो मूव कर सकता है, जिस डायरेक्शन में आपकी हड्डी मूव करेगी उस डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो वो टिश्यू होता है आपका लिगामेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जब कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ इमेजिन भी करते रहिए कि आपकी बॉडी में ये चीज़ हो रही है, कहाँ पर है, क्या चीज़ है। तो उससे क्या है, आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा और याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेक फॉर्म ऑन द टीथ आर मेड अप ऑफ। देखिए प्लेक मतलब जैसे ये आपका दांत दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो कुछ लोगों को ना, कुछ क्या मतलब कई लोगों को ऐसा होता है कि ये येलोइश थोड़ा सा कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा, और कुछ आपको कीड़े लगे हुए देखने को मिलेंगे, मतलब सम काइंड ऑफ डिफेक्ट्स, इस तरीके का पीला पीला हो गया,
या कीड़े लग गए या ख़राब हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो किस की वजह से होती हैं दांत के अंदर, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो डेंटल प्लेक होता है ये एक बायोफिल्म होती है। देखिए बायोफिल्म क्या, जितने भी ये सब चीज़ें ना, ये येलोइश जो पार्ट आपको लगा हुआ था, ठीक है, तो ये एक तरीके की बायोफिल्म होती है। बायो मीन्स बायोलॉजिकल फिल्म है, आपने कुछ कंज्यूम किया या बॉडी से कुछ बाहर, मतलब होता है ना कि गैसेस फॉर्म में आया, वो यहाँ पर लेयर पे लग गया दांतों के, या फिर देखिए बायोफिल्म होता है, या फिर एक तरीके से बायोफिल्म कह लीजिए इसे, या फिर आप कह सकते हैं मास ऑफ बैक्टीरिया। मास ऑफ बैक्टीरिया, लार्ज मास ऑफ बैक्टीरिया जो है वो आपको यहाँ पर ग्रो करेंगे माउथ की सरफेस पर। ये माउथ का क्या मतलब, सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस ही है दांत का सरफेस। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज या बायोफिल्म एक अपीयर होती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका वाइट या पेल येलो, मतलब हल्का सा, देखिए बहुत लोगों के दांत सफ़ेद होते हैं, कुछ के थोड़े से होते हैं ना लाइट पेल येलो टाइप का, थोड़ा सा पीलापन होता है दांतों के अंदर। तो वो जो येलो होता है उसके अंदर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है बिटवीन टीथ और द कैर्विकल मार्जिन के अंदर। ठीक है, तो ये जो मार्जिन है, मतलब इसको कह लीजिए ये टीथ है, और ये वाला जो मार्जिन मशूड़े, इसके बीच में यहाँ पर एक जो लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, उसी चीज़ को कहा जाता है प्लेक। और ये फॉर्म होता है फूड पार्टिकल्स की वजह से। फूड पार्टिकल्स हमारा है, देखिए फूड पार्टिकल्स ओनली है, तो ओनली देख जहाँ पर ओनली होगा ना, वहाँ तो ये मान लीजिए वो ऑप्शन तो 99% चांसेस है कि वो नहीं ही होगा, है ना। तो फूड पार्टिकल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लाइवा रिस्पॉन्सिबल होता है, माउथ एसिड। कई बार बहुत सारे हम जब चीज़ें खाते हैं तो पेट में एसिड बनता है, और फिर माउथ में भी कई बार हम एसिडिक चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। और साथ में हमने बात करी ना, मास ऑफ बैक्टीरिया है, डेफिनेटली बैक्टीरिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो ओरल कैविटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कैविटीज़ मतलब दांत सड़ गए, कीड़े खा गए तो खड्डे हो जाते हैं ना छोटे छोटे से, तो वो वाली चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आई सलाइवा। तो सलाइवा की जब हम बात करें, सलाइवा मतलब जो मुंह के अंदर आपके थूक होता है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इमेजिन करिए आपके मुंह के अंदर थूक है, उसके बारे में आप चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जो एक बीमारी है, तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, आपको दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। बायो की ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। देखिए बायो में हम जब हम प्लांट की चीज़ें पढ़ते हैं तो उसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जब हम जूलॉजी की बात करते हैं, जो जीव विज्ञान है उसकी बात करते हैं, तो उसको उन चीज़ों को हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। अपने आप से जब आप रिलेट करोगे अपनी बॉडी के साथ, ठीक है, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो स्लाइवा का वर्ड आया मुझे दिखा यहाँ पे। तो स्लाइवा में एक्चुअली इसका साथ में ना एक चीज़ रिलेटेड है, पीएच वैल्यू। ठीक है, स्लाइवा की जो पीएच रेंज होती है ये कई बार पूछ ली जाती है, और ये रेंज होती है आपकी 6.2 से लेके 7.6 के बीच में। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से रेंज होती है, बट ऑन एन एवरेज हम बात करें तो एवरेजली पीएच की वैल्यू जो होती है यहाँ पर 6.7 आपको देखने को ले सकते हैं आप। ठीक है, ऑन एवरेज के टर्म्स से हम बात करें तो, ठीक है, 6.5 6.7 ये वैल्यू आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो ये क्वेश्चन और ये जो बीमारी है बहुत कॉमन है, जनरली बहुत सारे लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है, तो चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज। अब देखिए जब हम नाखून काटते हैं, ये मनगढ़ंत क्वेश्चंस नहीं है, ये पिछले पेपर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यूपीएससी के अंदर, कुछ स्टेट पीसीएस के अंदर, या कुछ अदर एग्जाम्स डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनके अंदर आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, मैं वहीं से करा रहा हूँ, कहीं अपने आप से नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक बार सुन लेंगे दिमाग में हमेशा बढ़ जाएगा। नो पेन इज फेल्ट वाइल कटिंग द नेल बिकॉज, जब हम नाखून काटते हैं तो हमें उंगलियों में दर्द क्यों नहीं होता, पेन क्यों नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जो नाखून होते हैं, मतलब जो आपका हाथ हुआ, मतलब ये आपकी उंगली हुई, उंगली में ये नाखून है, थोड़ा सा ये बढ़ गया आपका नाखून, है ना। तो इसे जब आप कट करते हैं तो ये जो नाखून वाला पार्ट है, जो अपर लेयर वाला पार्ट है, ये किस चीज़ का बना होता है, दिस इज अ थिक लेयर। थिक लेयर होती है, और मल्टीपल लेयर्स होती है किसकी, डिफरेंट, बेसिकली प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं वहाँ पर उनकी एक थिक लेयर देखने को मिलती है, ये उसका बना होता है बेसिकली। अगर ये कभी पूछा जाए कि जो नाखून है आपके वो किसके बने हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ थिक प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और उस प्रोटीन को कॉमनली कहा जाता है, दिस प्रोटीन इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज अल्फा कैराटिन।
अल्फा कैराटिन इसे जनरली कहा जाता है। ठीक है, और अल्फा कैराटिन के अंदर जो है कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, देखिए, और साथ में क्या होगा, डेड टिश्यूज़ होंगे। भाई डेड टिश्यूज़, भाई जो टिश्यू आपके मर गए ना, तो उसको आप काटो पीटो कुछ भी कर लो, उसको क्या फर्क पड़ता है क्या? भाई देखो, जो आदमी जिंदा है या जो चीज़ लाइव है, उसको कोई चीज़ कट होगी तो उसको पेन होगा। भाई आप जैसे आप कोई व्यक्ति जो डेड हो जाती है जिसकी, तो डेथ होने के बाद उसको आप दफना रहे हो या जला रहे हो, उससे उसको कोई पता नहीं चल रहा ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके जो टिश्यूज़ हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, इनएक्टिव हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और देखिए साथ में क्या डेड टिश्यूज है, तो यहाँ पर आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है ना, सब चीज़ें डेड हो गई, खत्म हो गई कहानी। तो नेल्स के अंदर जो आउटर, स्पेशली देखिए नेल्स में भी जब हम बात कर रहे हैं ना, कट कौन सा कर रहे हैं, ये जो बाहर एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकला होता है, ये जो आपकी उंगली के ऊपर होता है ना, इसको जब आप कट करेंगे ना, मतलब कट जाता है कई बार या इसमें चोट लग जाती है, तो आपको बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेड टिश्यूज नहीं है, यहाँ पर जो लाइव टिश्यूज होते हैं। बट दिस पार्ट जो आपका एक्स्ट्रा निकल जाता है ना, जिसे आप नेल कटर से या मतलब जिस भी औजार से आप काटते हैं, मतलब औजार इन द सेंस कि जब ब्लेड से कुछ लोग काटते हैं, कुछ नेल कटर से काटते हैं, तो इस वाले पार्ट को जब काटते हैं तो यहाँ पर डेड टिश्यूज देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, लाइव टिश्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पेन होगा, बट हेयर देयर इज नो पेन। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नेल्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ डेड सेल्स इन विच देयर इज नो ब्लड सर्कुलेशन, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी हमने बात करी थी ना अल्फा कैरेटिन की, ये एक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बेसिकली ये आपका स्किन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो कि की मटेरियल की तरह काम करता है फॉर द आउटर लेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारी खाल है, स्किन है, वो भी एक टाइप की प्रोटीन है, टिश्यूज हैं उसके अंदर। तो ये होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है अल्फा कैरेटिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, दांत की और हड्डियों की फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इनमें से चाहिए होता है? देखिए इसके लिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड द बोन्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि पता ही है डेफिनेटली कि टीथ और बोन्स जो हैं वो एक हार्ड मटेरियल होते हैं, वाइट होते हैं, थोड़े से हैवी होते हैं इन वेट में। ठीक है, और टीथ के अंदर अगर जो हम बात करें मोर स्पेसिफिक, टीथ के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ अदर मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, और बोन्स के अंदर आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और कुछ अदर एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस मोस्टली कंसिस्ट इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, बेसिकली प्रोटीन, कोलेजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पर अगर जो हम साथ में बात करें कि टीथ और बोन्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं, फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग का, तो एक तो आपका हो गया कैल्शियम, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी हो गया, साथ में एक एलिमेंट होता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, जो कि बोन्स की स्ट्रेंथ के अंदर या फॉर्मेशन के अंदर या टीथ के फॉर्मेशन या स्ट्रेंथ के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, और साथ में अगर जो हम बात करें, कई बार पूछा जाता है कि साथ में आयोडीन, आयोडीन क्या ज़रूरी है आपकी बोन्स के लिए? नहीं, आयोडीन आपकी बोन्स के लिए आयोडीन, ठीक है, जो आयोडीन नमक के अंदर पूछते हैं ना कि भाई नमक के अंदर आयोडीन है कि नहीं, आपने ऐड भी सुना होगा कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, है ना। तो वो जो आयोडीन वाली चीज़ होती है, ये एक थोड़ा सा लाइट नहीं, बेसिकली डार्क ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है। तो ये जो एलिमेंट है, ये आपका ना ही टीथ के साथ ना ही बोन्स के साथ रिसेंबल्स करता है, ये रिसेंबल करता है किसके साथ में, ये रिसेंबल करता है थायराइड ग्लैंड के साथ। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर जो इसकी कमी होती है तो आपको एक डिजीज़ देखने को मिलती है, और उस डिजीज़ का नाम है ग्वाइटर। ठीक है, जिसे आप हिंदी में घेंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो इंसान की लाइफ है, मतलब आप जीरो, आपकी बर्थ रही, दिस इज बर्थ एक ह्यूमन की। एवरेजली अगर जो हम बात करें, कोई व्यक्ति 70 साल में उसकी डेथ हो जाती है, एवरेजली हम बात करें 70 ईयर्स। ठीक है, कोई ज़्यादा भी जीते हैं, कुछ कम भी जीते हैं, बट हम एवरेजली 70 मानते हैं। तो इस लाइफ स्पैन के अंदर जब तक वो जीता है, जब से पैदा हुआ तब तक मरता है,
उस ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ टीथ जो है वो दोबारा आते हैं, है ना। जैसे बचपन में आपने सुना भी होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि भाई वो कहते हैं ना कि दूध के दांत टूटेंगे तभी तो नए आएंगे, है ना। ये बात आपने सुनी होगी। तो जब दूध के दांत मतलब वो एक पीस या एक काइंड ऑफ जो टीथ है, एक टाइम के बाद वो सारे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। मतलब वो आपका एज ग्रुप लगभग जो भी हो सकता है, मतलब 7 साल के भी हो सकते हैं आप, 8 साल के भी हो सकते हैं, 5 साल के भी हो सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल चाइल्ड के अंदर ये जो टाइम वेरिएशन है वो आप देख सकते हैं। बट बचपन में सभी के दांत जो है इनिशियली टूटे होंगे। उसके बाद जब नए ग्रो होते हैं तो वो कितने होते हैं, टोटल नंबर की जब यहाँ पर पूछी गई, तो वो टोटल नंबर होता है 20। 20 दांत ऐसे होते हैं हमारे मुंह के अंदर, 32 होते हैं ना। और 32 जो दांत हैं वो, जब आप मान लीजिए आप 21 साल के हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके मुंह में 32 दांत हो, आपके मुंह में 28 दांत भी हो सकते हैं, आपके मुंह में 30 दांत भी हो सकते हैं। और 32 आने में हो सकता है आप 40 साल के हो जाएं तब आपके मुंह में 32 दांत आए, या हो सकता है 50 साल के हो जाएं तब आपके मुंह में 32 दांत आए। तो दिस इज़ नॉट टाइम पीरियड फिक्स कि भाई जो 32 कहते हैं ना कि मुंह में तुम्हारी 32 ही तोड़ दूंगा, 32 दांत तोड़ दूंगा। तो दैट मीन्स ये नहीं है कि भाई वो जब आप एडल्ट हो गए 18 साल के या 20 साल के हो गए तो आपके मुंह में पूरे 32 के 32 दांत होंगे, ठीक है। ये चीज़ लॉजिकली नहीं है, साइंटिफिकली भी नहीं है, लॉजिकली तो छोड़िए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टीथ्स हैं जो दोबारा आते हैं, दोबारा उगते हैं, वो हैं 20, ठीक है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ह्यूमन टीथ है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एक कहते हैं इंसीजर, दूसरा का कैनीस, प्री मोलर एंड मोलर्स। ये 4 टाइप्स के आपको टीथ देखने को मिलते हैं। ये हम किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर बात करेंगे, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो देखिए ये होता है आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इनेबल, इनेबल, ठीक है। मतलब ये वाला जो आपका दांत वाला पार्ट होता है हिस्सा, जो आपको यहाँ स्माइल दिख रही होगी, यहाँ पर जो है मैंने थोड़े दांत इसके गंदे कर दिए, साफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इनेमल वाला जो हिस्सा है ये आपका बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बाइट करते हैं उसको, छोटा छोटा जब आप कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो उसको बाइटिंग करते हैं ना। ग्राइंडिंग वाला काम, मिक्सिंग का काम, सब काम हमारे मुंह में होता है, दांतों की हेल्प से होता है, ठीक है। तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। क्लियर। तो आई होप सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जस्ट एक मिनट, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले एक दो चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड है, मेरे को ध्यान आ गई। देखिए एक तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। साथ में अगर जो हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की हम बात करते हैं, अगर जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ जॉ। जॉ मतलब ये वाला हिस्सा, जबड़ा, दिस, ये वाला ऊपर का हिस्सा जो इनका है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो जॉ होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है। मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और किसी भी चीज़ को आसानी से क्या कर सकती है, तोड़ सकती है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।